9 पदों के क्रम में छठा पद। छठा पद प्रमुख पद है। छठे पद को अपनी आत्मा में रमाए बिना कभी भी कोई भी कहीं से भी मुक्ति में नहीं जा सका है, मुक्ति में नहीं जा सका था और मुक्ति में नहीं जा सकेगा। फिर से कहना चाहता हूं, छठे पद को आत्मा में रमाए बिना आज दिन तक कोई भी मुक्ति में नहीं जा सका है, कोई भी मुक्ति में नहीं जा सका था और आगे भी कोई भी मुक्ति में नहीं जा सकेगा। ऐसा यदि कोई पद है तो वह छठा पद है। व्यवहार में तो तुम रेलगाड़ी में, बस गाड़ी में होशियारी से टिकट के बिना यात्रा कर सकते हो, परंतु यदि मुक्ति की गाड़ी में बैठना है, मुक्ति की गाड़ी में बैठने से मेरा मतलब केवल इतना ही, मुक्ति के लिए यदि तुम सचमुच में साधना करना चाहते हो तो वह साधना छठे पद के बिना कभी भी शक्य नहीं। छठा पद मुक्ति की टिकट है। व्यवहारिक दुनिया में टिकट तुम जितनी बार अलग अलग गाड़ी में बैठोगे, तुमको अलग अलग टिकटें लेनी पड़ेंगी। जबकि आराधना, साधना, उपासना की दुनिया में यदि वह तुम्हारी आराधना, साधना और उपासना मोक्ष विषयक है तो एक ही टिकट मिलेगी तुमको, और वह टिकट मिलेगी मात्र सम्यक दर्शन के रूप में। यह एक ऐसा पद है, एक बार तुम कभी भी, एक बार पूरे के पूरे जन्म मरण की परंपरा में, यानी कि निगोद से लेकर के जब तक तुम मुक्ति में नहीं गए हो तब तक के जितने भी भव हैं, उन भवों में यदि एक ही बार किसी भी निमित्त से या बिना निमित्त के यदि तुम छठे पद का स्पर्श कर लोगे, फिर दूसरी बार तुमको मुक्ति की टिकट लेने की, कहीं पर भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम किसी भी भव में इसको प्राप्त कर लो, बस निश्चित हो चुका, निश्चित हो जाएगा कि तुम भवी हो और तुम निश्चित रूप से मुक्ति में जाओगे ही जाओगे। देर सबेर हो सकती है, समय लग सकता है, भव कम और ज्यादा हो सकते हैं, परंतु मुक्ति में जाना तो निश्चित हो जाता है। ये एक ऐसा पद है मेरे देवताओं, ये किस रीति से प्राप्त होता है, इसकी निशानी क्या, मुझे प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ, इसकी निशानी क्या।
इसकी निशानी क्या? ठीक है, मगर अधूरा है। अभी अभी मेरे साथी मुनि ने बहुत अच्छी बात कही, शास्त्रीय बात कही। ये उसी को ही मिला, तुम गिनना, जो कि अपनी जिंदगी में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं कर पाएगा। अनंतानुबंधी को समझ लो थोड़ा सा, ताकि अपन पूरी कोशिश करें कि अनंतानुबंधी कषाय नहीं करने हैं। अनंत अनुबंध दो शब्द हैं। अनंत अनुबंध। अनंत का मतलब है जिसका अनंत, यानी कि जिसका अंत नहीं आता। अनंत यानी कि अंत जिसका ना हो, उसका नाम अनंत। अनुबंध ये दो कागज है, छोड़ो, दो हाथ हैं, दोनों हाथ जुदा जुदा हैं, ये मैंने बांध दिया, और ऐसा यह बंधन है, ऐसा यह बंधन है कि कोई चाहे इधर से खींचे चाहे इधर से खींचे, मगर कभी भी यह बंधन टूटने वाला नहीं। अनंत यानी कि जिसका कभी अंत न आए, ऐसा जो एक क्रोध, मान, माया और लोभ, इस कारण से जो तुमने संबंध बांध लिया, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। बहुत तीव्र कषाय होते हैं, मार दूंगा, कुचल दूंगा, साले हरामखोर की चटनी कर दूंगा। तीव्रतम उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, जिंदगी भर रहता है। मुझको हराया था, इसको हरा दूंगा, हरा दूंगा, हरा दूंगा। जितना तीव्र कषाय होता है, ऐसे तीव्र कषायों वाली आत्मा को कभी भी इस पद का स्पर्श नहीं हो सकता, चाहे कोई कैसा भी निमित्त होगा। परंतु इतना तीव्र कषाय कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उस आत्मा को जानना कि यह सम्यक दृष्टि आत्मा है। व्यवहारिक लक्षण जे हथि होवे देव गुरु फुणी, धर्म रंग अठी मिंजिए। एक बात कहना चाहता हूं, रंग दो प्रकार के होते हैं। एक रंग को हम हल्दिया रंग कहते हैं, और दूसरे प्रकार के रंग को अपन लोग चोल मजीठिया रंग कहते हैं। ये रंगों की दो किस्में हैं। एक किस्म हल्दिया रंग में यदि कपड़ा रंगा है, और चोल मजीठिया रंग में भी कपड़ा रंगा हुआ है, और दोनों का रंग एक है,
तो सचमुच में कपड़ा एक जैसा लगेगा। परंतु जिस समय कपड़े को धोया जाएगा, अलग अलग धोवो, अलग अलग धोवो। जिस समय कपड़े को धोया जाएगा, गरम गरम पानी खोलते हुए पानी में साबुन वाबुन अच्छे ढंग से सरफ वरफ मिलाओ, उस पानी में वह कपड़ा जब डाला जाएगा और बाहर निकाल करके दे थपा थप थप थप, जब उसको पीटा जाएगा तो जो हल्दिया रंग में रंगा हुआ कपड़ा होगा उसका रंग उतरता जाएगा, पक्का नहीं है। और जो चोल मजीठिए किस्म के रंग में रंगा हुआ कपड़ा होगा, चाहे जितनी मर्जी उसको मसलो अच्छे ढंग से, थापियां मारो, वो रंग कभी भी किसी भी स्थिति में उतरता नहीं है। जे हथी होवे देव गुरु फुणी, धर्म रंग अठी मिंजिए। इस कपड़े के ताने बाने आत्मा के प्रदेश प्रदेश की बात है, मन के चप्पे चप्पे की बात है। और ये तो कपड़ा है, आत्मा तो कपड़ा है, मन तो कपड़ा है। ये रंग है तो वो एक ही रंग है, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। इनके प्रति श्रद्धा, यही रंग है। जे हथी होवे देव गुरु फुणी, धर्म रंग। रंग यदि कोई है तो देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा है। कहां तक जाना चाहिए? अट्ठी मिंजिए, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में रम जाना चाहिए। मन के चप्पे चप्पे में यदि कोई रंग हो तो देव गुरु और धर्म का रंग हो। ऐसे व्यक्ति के लिए देव की आज्ञा सब कुछ है, गुरु की आज्ञा सब कुछ है, धर्म का सिद्धांत उसके जीवन का सर्वस्व है। उसका संकल्प होगा अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम इय सम्मत्तम मये गह्यम। उसका उद्घोष होगा, उसका संकल्प होगा, उसकी एक अपनी मस्ती होगी, उसी मस्ती में वह हर पल डोलता होगा। वो मस्ती उसके रोम रोम में चमकती और दमकती होगी। वो मस्ती का नाम है देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा। वो कहेगा अरिहंतो महादेव, अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं। भी नहीं बोलेगा कि अरिहंत परमात्मा भी मेरे देव हैं, ऐसा नहीं, अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं। भी और ही में अंतर होता है। भी में तो ये भी मेरा देव है ना, ये भी मेरा देव है।
और ये भी मेरा देव है। नहीं, ये ही मेरा देव है। और केवल एक दिन के लिए नहीं, जावत जीवम। जावत जीवम का अर्थ जानते हो क्या होता है मेरे देवताओं? जावत जीवम का अर्थ क्या होता है? जब तक जीऊंगा तब तक के लिए, जब तक मेरी जीवन कथा रहेगी तब तक के लिए एक ही बात है, वो ही मेरे देव हैं। अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित साधु सामाचारी का पालन करने वाले ही मेरे गुरुजी हैं। और जिनेंद्र परमात्मा ने जिनकी प्ररूपना के, जिनका निरूपण और जिनकी स्थापना प्रतिष्ठा के, वे ही सिद्धांत मेरे लिए तत्व रूप हैं। ऐसी श्रद्धा अट्ठे मेंजिए हड्डियों में और मज्जा तक में भी मिली 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 गुली मिली हो। जैसे कि मिश्री होती है ना, मिश्री, मिश्री का कोई भी कण ऐसा नहीं जिसमें कि मिठास ना हो। गुलाब के फूल का कोई भी अणु ऐसा नहीं है जिसमें कि मूल गंध ना हो। जिसमें कि मूल रंग ना हो। बस गुलाब में जैसा रंग और जैसी गंध रमी, मिश्री के कण कण में जैसी मिठास रमी, वैसे हमारी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में, मन के चप्पे चप्पे में, बुद्धि के कोने कोने में वो ही वो हो, वो ही वो हो, वो ही वो हो, उसी का रंग हो। फिर तो वो जो कहे उसके ऊपर भी वैसी ही श्रद्धा जैसे कि उस तीर्थंकर पर श्रद्धा। वचन है किसका? इतनी गहराई होनी चाहिए श्रद्धा में। अपने पास ऐसी गहराई है क्या? है क्या ऐसी गहराई? अपन लोग कोशिश करें, कोशिश करें। गहराई नहीं है इसको स्वीकारते हैं, मगर गहराई से हम अपने आप को भर तो सकते हैं कि नहीं? वैसी गहराई हम अपने आप में पैदा तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। बस आज का पद याद दिलाता है, एक बार निरीक्षण करने के लिए हमको बाध्य बनाता है कि तुम देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का निरीक्षण करो और कैसी श्रद्धा चाहिए उसका सही ढंग से निर्णय करो मेरे देवताओं। हमारी श्रद्धा का स्वरूप मात्र स्वार्थ है। हमारे जोड़ान का मुख्य कारण मात्र स्वार्थ है। मात्र स्वार्थ।
मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। यूं जा रहे हैं ऐसे कि जानते ही नहीं। यह स्वरूप श्रद्धा का नहीं है। फिर बातें चाहे जैसी मर्जी ऊंची ऊंची कर लें, वो तो अपने आप दिखती है। धन्य धन्य है सुलसा को। अंबर को पता लग गया कि परमात्मा ने इसी को धर्म लाभ क्यों कहा है। हम लोगों की इंतजार रहते कि महाराज जी के पास में हम गए, वंदना की, महाराज जी ने तो हमें देखा तक नहीं, देखा तक नहीं, आंख तक नहीं उठाई, महाराज पढ़ते ही रहे। अरे जरा तुम सोचो, महाराज पढ़ रहे तो तुमको देखेंगे या अपनी पढ़ाई को देखेंगे? उनके लिए महत्व किस चीज का है? पहले ऐसे महत्व वाले तो बनो। हमें अपने दिल में देव, गुरु और धर्म को स्थान देना है। इस बात को छोड़ दो कि उनके दिल दिमागों में हमारा स्थान है या नहीं। हमारे दिल दिमाग में स्थान कैसा है, ये तुमको आज का पद याद दिलाता है मेरे देवताओं। अतः जिंदगी में कभी भी देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा से हम डिगे नहीं। तिराने वाली अगर कोई नौका है तो वो आज का पद है। नदी के किनारे पर जाओ, एक किनारे पर अलग स्थिति होती है, दूसरे किनारे की स्थिति अलग होती है। भले एक जैसी ही स्थिति हो, परंतु हमारे लिए तो संसार एक किनारा है, मुक्ति दूसरा किनारा है। संसार से हटा करके, संसार से ले करके मुक्ति के किनारे तक पहुंचाने वाली अगर कोई मजबूत, सही, सुदृढ़ अगर कोई नौका है तो वह मात्र 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 आज का पद है। खूब खूब इस पद की आराधना करते रहना और इस पद में अपनी आत्मा को बनाना। सचमुच में यह जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आज इतना ही।